आइए इस शाम को और आगे लेके जाते हैं। द डॉटर ऑफ फायर, द अवेकनिंग कॉल फॉर डिविनिटी ऑफ विमेन, द सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस एंड स्ट्रेंथ इन विमेन, द ऑप्टिमम ऑफ एंडलेस डिवोशन टू हर लॉर्ड, हर सखा एंड ट्रू फ्रेंड, द्रौपदी। आज भी हर घर में, हर औरत में एक द्रौपदी जिंदा है, जो अपमानित होती है, प्रताड़ित होती है और आंसू पीती है। मगर उसी द्रौपदी से हमें साहस, अपने सम्मान के लिए आवाज़ उठाने की शक्ति का सृजन करना है। द्रौपदी एक व्यक्तित्व नहीं, एक सोच है जो हर नारी को अपने अंदर जागृत करनी है। किटतकतलांगुतं तकतदिनतं साकणं तद्दीनु तकद्दीनु तकद्दीनु तकततकिटतकिटतैं बाबिय सभैतन पांचाल पारिणी इनियवळे पगडली ओट विटा पाविय सभैतन पांचाल नाटिन पारिणी इनियवळे पगडलिल ओट विटा पाविय सभैतन पांचाल नाटिन पारिणी इनियवळे पगडलिल ओट विटा पाविय सभैतन पांचाल नाटिन पारिणी इनियवळे पगडलिल ओट विटा पगडलिल ओट विटा पाविय सभैतन पांचाल नाटिन पारिणी इनियवळे पगडलिल ओट विटा पाविय सभैतन पांचाल नाटिन पारिणी इनियवळे पगडलिल ओट विटा तद्दिन्नं तकुंददिकिटतक तकदिन्नं तकुंददिकिटतकता சபையை ஊட்டிவாவளை துரியோதனனும் கூற கொடுமையானவன் தம்பி துச்சாதனனும் சென்று பாண்டவர் பாஞ்சாலியும் நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போன கூடியிருக்கும் சபையை ஊட்டிவா அவளை எங்கு துரியோதனனும் கூற கொடுமையான அவன் தம்பி துச்சாதனனும் சென்று பாண்டவர் பாஞ்சாலி நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போனே கூடியிருக்கும் சபையில் ஊட்டிவா அவளை இங்கு துரியோதனனும் கூற கொடுமையான அவன் தம்பி துச்சாதனனும்
சென்று மாண்டவர் பாஞ்சாலி நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போனார் நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போனது கூடியிருக்கும் சபையில் கூட்டிவா அவளை யோதனனும் கூற கொடுமையான அவன் தம்பி உச்சாதனனும் சென்று பாண்டவர் பாஞ்சாலி நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போனபின் கூடியிருக்கும் சபையில் கூட்டிவா அவளை யோதனனும் கூற கொடுமையான அவன் தம்பி உச்சாதனனும் சென்று பாண்டவர் பாஞ்சாலி நீண்ட கூந்தலினை பற்றி இழுத்து சபைக்கு போன தளங்குபம் கதகதரகிருப்பம் தாக்கணும் சரி தீனு தக்கதினி துச்சாதனம் எழுந்து அன்னை தூகிலே ஊரிதலூற்றான் கண்ணா கண்ணா அதயமென்றான் கண்ணபிரான இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே துச்சாதனம் எழுந்து அன்னை தூகிலினை ஊரிதலூற்றான் கண்ணா கண்ணா ஆபயமென்றான் கண்ணபிரான இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே துச்சாதனம் எழுந்து அன்னை தூகிலினை ஊரிதலுற்றா கண்ணா கண்ணா அபயமென்றான் கண்ணபிரான இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே துச்சாதனம் எழுந்து அன்னை தூகிலினை ஊரிதலூற்றான் கண்ணா கண்ணா ஆபயமென்றான் கண்ணபிரான இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே துச்சாதனம் எழுந்து அன்னை தூகினை உரிதலூற்றான் கண்ணா கண்ணா அபயமென்றான் கண்ணபிரான இழுத்த பொற்றேலை வளர்ந்தனவே வளர்ந்தனவே தாக்கணும் தரு வீணு தக்கதினி தானு தக்க வீணு தக்க தத்த தக்கிட தக்கிட தீ தக்காந்தி श्री सहित निहित शक्ति तुझमें अति भारी है, क्यों तू सोचे तू अबला है बेचारी है। तो आइए हम भी द्रौपदी की तरह उस शक्ति को जागृत करने का आज यहाँ से संकल्प करें। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री शक्ति मंच नारी सशक्तिकरण के लिए हर स्तर पर कार्यरत है। शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रहा है। आर्थिक सशक्तिकरण के लिए डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के अंतर्गत बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जैसे सिलाई कढ़ाई कक्षाएं, कंप्यूटर कक्षाएं, ब्यूटी कोर्सेज और कुकरी क्लासेस। ये सारी ही क्लासेस इसी मंदिर के प्रांगण में चलाई जाती हैं और दिल्ली के अनेक क्षेत्रों में भी चलाई जा रही हैं। मैं फिर से आपको वोकेशनल कोर्सेज की क्लासेस के बारे में जानकारी दे देती हूँ। वोकेशनल कोर्सेज क्लासेस जो हैं श्री शक्ति डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के अंतर्गत वो इस प्रकार हैं: सिलाई कढ़ाई, कंप्यूटर कक्षाएं, ब्यूटी
कोर्सेज व कुकिंग क्लासेस। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी कक्षाओं का संचालन इस प्रकार से किया जाता है जिससे नारी अगर चाहे तो आगे जाकर अपना खुद का केंद्र खोल सकती है, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण तभी होगा जब अपना केंद्र खोला जा सकेगा। तो इस तरह से कराया जाता है कि या तो अपना केंद्र खोल सके या कहीं अगर चाहे तो जॉब भी कर सकती हैं। ये क्लासेस अभी यहाँ चलती हैं, मंदिर में भी चलती हैं, दिल्ली के विभिन्न जगहों पर चलती हैं। आप अगर इनमें से किसी भी कक्षा का में भाग लेना चाहते हैं तो यहाँ आकर डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन के ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। आइए, हम कुछ समय पहले यहाँ पर बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट तो नहीं, आप लोगों को याद होगा हमने एक नाम दिया था अपने कॉन्टेस्ट को। आप में से किसको याद है हमने बॉर्नविटा क्विज कॉन्टेस्ट का क्या नाम दिया था यहाँ पर? चलिए मैं ही बता देती हूँ। हमने आज के इस श्री शक्ति पर्व पर अपने कॉन्टेस्ट का नाम दिया था शक्ति विटा कॉन्टेस्ट। और इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था उसमें रेखा जी जीती थी। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारा दूसरा प्रश्न, लेडीज एंड जेंटलमैन, एक्साइटिंग प्राइजेस टू बी वन। दूसरा प्रश्न है, व्हेन इज श्री शक्ति पर्व सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? थोड़ा कठिन प्रश्न है। यदि आप कल की तारीख जानते थे और आने वाले कल की तारीख जानते हैं तो इसका उत्तर दे सकते हैं। When is श्री शक्ति पर्व सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? श्री शक्ति पर्व किस दिन मनाया जाता है? हाँ जी, जरूर 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 आइए। अच्छा, हमें यहाँ से उत्तर मिल गया है। आइए आइए आइए, आप खड़े हो जाइए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कौशल्या है। हाँ जी, उत्तर बताइए। हाँ, 4 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। बिटिया अर्चिका का जन्मदिन था जिस दिन उन्होंने इसकी श्री शक्ति मंच की स्थापना की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका प्राइज आप लेते जाइए। देखिए, जवाब दिया है तो प्राइज लेना तो बनता है। आइए इसको आगे बढ़ाते हुए अगला प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं। आप लोगों ने यहाँ पर डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन पर डॉक्यूमेंट्री देखी थी, बल्कि 2 बार देख ली थी। तो बताइए, अभिव्यक्ति के बारे में आपको डॉक्यूमेंट्री में काफ़ी कुछ बताया गया था। अभिव्यक्ति समाज के किस वर्ग के लिए कार्यरत है? अभिव्यक्ति समाज के किस वर्ग के लिए कार्यरत है? आप हाथ खड़े करके प्लीज़ मुझे बताइए कि आप उत्तर जानते हैं। चलिए मैं एक हिंट दे देती हूँ। आप ये ऊपर देख रहे हैं, ये बड़े नहीं हैं। ये कौन है? ये बड़े नहीं है, कौन है? बच्चे हैं। तो अभिव्यक्ति बच्चों के लिए कार्यरत है, बाल कल्याण के लिए कार्यरत है। चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना प्राइज खुद ले लूंगी। आइए इस शाम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं तितिक्षा पब्लिक स्कूल से कि वो आकर हमारे बीच एक नाट्य प्रस्तुत करें। So over to the students of Titiksha Public School for नाटिका प्रस्तुतिकरण। तितिक्षा पब्लिक स्कूल, जोरदार तालियों से आप इन सब का उत्साहवर्धन कीजिए, अभिनंदन कीजिए इन बच्चों का। भारत एक महान देश जिसकी संस्कृति पूरे विश्व भर में प्रचलित है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर रहते हैं और हर धर्म में नारी का एक विशेष स्थान है। हमारे वेदों और पुराणों के अनुसार नारी पूजनीय है, नारी को पूजा जाता है। परंतु क्या ये सत्य है? आइए आज हम अपनी इस नाटिका के द्वारा आपको बताएं।
अन्नदाती एक नारी दी। हिंदुस्तान है भैया, ये हिंदुस्तान है भैया, ये हिंदुस्तान है भैया, ये हिंदुस्तान है भैया। तो ये है हमारा समाज, जिसका निर्माण करने में नारी का भी उतना ही योगदान है जितना कि पुरुष का। नारी हर मायने में पुरुष के सामान्य है, ममता की मूरत है नारी, सुंदरता की सूरत है नारी, सहनशीलता की खान है नारी, करुणा और स्नेह से भरी गगरी है नारी, शक्ति का भंडार है नारी, इंसान का वजूद है नारी। जब इतने गुणों से परिपूर्ण है नारी, तो आज क्या दशा है हमारे समाज में नारी की? दो भागों में बटा है हमारा समाज। एक जो गांव कस्बों में रहता है, पुराने रीति रिवाजों और संस्कारों से बंधा हुआ है, और दूसरा वो जो शहरों में रहता है, सभी सुख सुविधाओं से व्यवस्थित ढंग से रहने वाला समाज, जिसके लोग अपने आप को सभ्य मानते हैं। तो आइए जाने कि गांव और कस्बों में रहने वाले समाज में नारी की क्या दशा है। बधाई अम्मा, तुम्हारी बहू ने बेटी का जन्म दिया है। हे भगवान, इतने छोटे से जन्म दिया है। मेरे मन में तो लगा है कि हम लोग होना दे ही न सके। वक्त कैसा ही आया है, धूप है फिर भी छाया है, पल खुशी के आए हैं फिर मातम सा क्यों छाया है। अम्मा, अरे ओ अम्मा, मुंह मीठा करो, तुम्हारी पोती 10वीं में अव्वल आई है। अरे वाह। अम्मा, मैं ये सोच रही थी, छोरी अभी इतना अच्छा कर रही है, अगर उसका दाखिला किसी बड़े विद्यालय में हो गया तो सोचो हमारा कितना नाम रोशन करेगी। अरे थारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्यों अम्मा? छोरी ने बड़े विद्यालय में दाखिला दिलाएगी? हाँ, एक छोरी ने कितना पढ़ाएगी? अब जाना तो छोरी ने तुझे देनी है। पर अम्मा बात तो सुनो, तू जाके छोरी से घर के काम सिखा, मैं चूल्हे चौके के आगे बिठा, चल जा यहाँ से। सारे काम वो करती थी, सबके मन को हरती थी, हक है उसका फिर भी क्यों पढ़े क्यों वो लड़की भी। ना ही लड़की को पढ़ने दिया और ना ही उसको आगे बढ़ने दिया, उसके सारे सपनों और अरमानों को ढेर कर दिया। छोटी सी उम्र में ही उसको ब्याह दिया गया। अब देखते हैं क्या होता है उस लड़की का हाल जब वह पहुंचती है अपने ससुराल। आज मैं अपने ससुराल में, अपने जीवन के दूसरे पंडाल में हूँ। मेरा पहला पंडाल मतलब मेरा मायका, जहाँ मैंने अपने कितने अरमान सजोए और मेरे घर वालों ने उन अरमानों की गठरी बांधकर मेरे साथ मेरे ससुराल भेजा और कहा खोल लेना इस गठरी को अपने ससुराल में। लेकिन आज वो गठरी किस कोने में पड़ी है ये मुझे भी नहीं पता। इस घूंघट में मैं अपने आप को ही नहीं ढूंढ पा रही हूँ, और अगर घूंघट में ना भी हूँ तो भी इन घर की चार दीवारियों रीति रिवाजों में बंद कर रह जाती हूँ, बनकर रह जाती हूँ। आज मेरा सिर्फ एक ही अधिकार है और वो है माँ बनना, पर एक लड़की की नहीं, एक लड़के की। क्योंकि अगर मैंने एक लड़की को जन्म दिया तो फिर मुझसे बड़ी अभागन और कोई नहीं, और फिर मुझे अपने घर वालों की प्रताड़ना का हकदार होना पड़ेगा, हकदार होना पड़ेगा। तो देखा आपने, आज भी हमारे देश के कुछ पिछड़े और रूढ़िवादी धारणा रखने वाले समाज में नारी की क्या दशा है। वहाँ नारी को पूजा तो क्या, केवल प्रताड़ित किया जाता है, केवल प्रताड़ित किया जाता है। आइए अब आपको उस समाज की तस्वीर दिखाते हैं जो अपने आप को पढ़ा लिखा और सब में कहता है।
बेटे को या बेटी को? अरे ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज इलीगल। आई नो डॉक्टर, दिस इज इलीगल, पर आप आजकल सब कुछ चलता है, लेकिन और आपको इस काम के लिए जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप समझ ही गए होंगे डॉक्टर। ओके, वेट फॉर सम टाइम। बेटा, बस एक बार पता चल जाए कि बहू किसे जन्म देगी, फिर तो सारी टेंशन ही खत्म हो जाएगी। हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, सब ठीक ही होगा और देखना बहू बेटे को ही जन्म देगी। डॉक्टर साहब भी आ गए। Congratulations, Mr. Roy, आपकी वाइफ एक बेटे को जन्म देगी। What are you saying, doctor? We don't want this girl child. हाँ डॉक्टर, हमें ये लड़की नहीं चाहिए। प्लीज आप इसे अवॉइड कर दीजिए। लेकिन मैं ये नहीं कर सकती। डॉक्टर, आपको इस काम के लिए तो देखा आपने, ये है हमारा पढ़ा लिखा समाज, जहाँ आज भी कम ही सही पर होते हैं ऐसे काम। इससे अच्छे तो वो गांव और कस्बों में रहने वाले लोग हैं, जो कम से कम बेटी को जन्म तो देते हैं। ये क्या हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्यों जानबूझकर भी तू क्यों सो रहा है? जिससे वजूद तेरा तुझे ही हो रहा है, जिससे वजूद तेरा तुझे ही हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि हमारे समाज में जब लड़की थोड़ी और बड़ी होती है तो उसे क्या-क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ नहीं यार, सब ठीक तो है? हाँ बताऊँ, कुछ भी ठीक नहीं। क्यों? ऐसे क्या हो गया? आजकल जब भी मैं कॉलेज से घर वापस आती हूँ तो कुछ लड़के मेरा पीछा करते हैं और मुझे परेशान करते हैं। पर कल तो हद ही हो गई। हद हो गई? क्या हो गया ऐसा? एक लड़का अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। और जब मैंने उसे डांटा तो उसने मुझे धमकी दी कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। पता नहीं क्या करेगा मेरे साथ। तुमने इसके बारे में अपने घर वालों से बात की? हाँ, मैंने अपने घर वालों को बताया, तभी तो आज भैया मुझे कॉलेज छोड़ने आए थे। और मेरे घर वालों ने तो ये भी कह दिया कि कॉलेज से आने के बाद मैं घर पर ही रहूँगी, कहीं बाहर नहीं जाने देंगे। यूँ डर कर सहम कर आखिर कब तक घर में बैठेंगे? अब तुम ही बताओ, आखिर कब तक चलेगा ये सब? ये है हमारा पढ़ा लिखा सभ्य समाज। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या फर्क है? क्या फर्क है शहर में रहने वाले लोगों में और गांव में रहने वाले लोगों में? फर्क सिर्फ इतना है कि गांव में बंद कमरों में जुल्म होते हैं और शहर में खुलेआम होने लगे हैं। पर ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इतिहास से चला आ रहा है। लेकिन आज मैं आप लोगों को नारी के बारे में बताऊंगी। ना ज़मीं हूँ मैं, ना आसमां हूँ मैं, किसी की हूँ बेटी और किसी की माँ हूँ मैं। पूछना चाहती हूँ अपने देश के रखवालों से, कल कहाँ थी मैं और आज कहाँ हूँ मैं? सतयुग में पूजा गया मुझे, हर घर में था सम्मान मेरा। शर्म और हया की पुतली थी मैं, सच्चा था ईमान मेरा। सीता छुपने रोई मैं, रावण ने किया अपमान मेरा। द्रौपदी बनकर जो आई द्रौपद में, चीर हरण से कलंकित हो गया खानदान मेरा। लिखे गए इतिहास में वो दास्तां हूँ मैं, किसी की हूँ बेटी, किसी की माँ हूँ मैं। कलयुग में लुटी जा रही आबरू मेरी, बसों और कारों में। दर्द मेरा गूंज रहा है हर कूचे और गलियारों में। बच न पाए कोई भी इन जालिम और हत्यारों से। उठो वतन की बेटियों, कब तक जिंदा रहोगी सहारों में? लूटा गया सरे राह वो कारवां हूँ मैं, किसी की हूँ बेटी और किसी की माँ हूँ मैं। ये आसमां और ये धरा क्या कह रही है सुन जरा, ना कर गुमायूं अपने पे, औकात में तू आ जरा। तू धरती पे ना तेरी कोई जात थी, तू खाली हाथ आया था, ना धर्म की कोई बात नहीं। काटा खुद को, हाँ तूने काटा खुद को। अब तो देखो ये जरा, जब तूने बांटा रब को, हारने का उसको ना है तेरे पास अब कोई है। कह रहा वो हार के ए इंसाफ तो कर दे बस। बस कर इंसाफ, बस कर। अब नारी और जुल्म और अत्याचार नहीं सहेगी। अब नारी को ये लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, अपने हक व अपने आत्मसम्मान की लड़ाई। पर हम ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं एक ऐसी संस्था को जानती हूँ जो हम जैसी महिलाओं को हमारी अंदरूनी शक्तियों से अवगत कराती है।
नमस्कार, आइए, आप सभी का स्वागत है। जी धन्यवाद। अब आप इन लोगों को बताइए कुछ श्री शक्ति मंच के बारे में। जी आप बैठिए, मैं बताती हूँ। मेरा नाम विधि है और मैं श्री शक्ति मंच की कार्यकर्ता हूँ। जी मेरा नाम साक्षी। अरे आपको अपना परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप सभी को जानती हूँ। जानती हूँ, पर कैसे? हम तो आपसे पहले कभी मिले भी नहीं। जी मैं जानती हूँ आप सभी उन साधारण महिलाओं में से हैं जिनमें या तो आत्मविश्वास नहीं है और अगर है भी तो अपने हक और अपने अधिकारों से आप अवगत नहीं हैं। आप सब में वो शक्ति है जिससे आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपमानों के खिलाफ लड़ सके, परंतु उन शक्तियों को जगाना है। श्री शक्ति मंच वह मंच है जो आप सभी के भीतर आपके मन में है। हम अपने प्रयासों के द्वारा आप सभी के अंदर वो आत्मबल पैदा कर आपको इस लायक बनाते हैं कि आप अपने ऊपर होने वाले जुल्म और अपमानों के खिलाफ लड़ सकें। हम समझ गए, परंतु हम ये कैसे कर पाएंगे? अपने आप को सक्षम बनाकर। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे हों। रुकिए, मैं आपको बताती हूँ। पहले वो महिलाएं अलग हो जाए जो पढ़ी लिखी हैं और वो महिलाएं अलग हो जाए जो कम पढ़ी लिखी हैं। तो अब मैं आपको अपनी संस्था में होने वाले कार्यों से अवगत कराती हूँ जिन्हें सीखकर आप इस लायक बन सकती हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। ये देखिए, यहाँ है कंप्यूटर क्लासेस, इधर ब्यूटिशियन कोर्सेज, स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी क्लासेस, कुकरी क्लासेस। ये सब सीखकर आप इस लायक बन सकती हैं कि अपने पैरों पर खड़ी हो सके। और आप सबको मैं इस कार्यशाला के दूसरे चरण में ले चलती हूँ जहाँ आप जैसी कामकाजी महिलाएं काम करती है। आजकल की इस व्यस्त जिंदगी में जहाँ टेंशन और स्ट्रेस लेवल बेहद बढ़ गया है, तो इन सब चीज़ों से कोप अप करने के लिए यहाँ स्पेशल स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस दी जाती हैं जहाँ आपको सिखाया जाता है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस कैसे लाएं और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ योगा क्लासेस भी होती हैं जिनसे आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहे। मैं आपकी सभी बातों से सहमत हूँ। ये सब कुछ सीख के हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना सकते हैं, पर हम लड़कियों को आत्मरक्षक होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार हम लड़कियां ऐसी परिस्थितियों में फंस जाती हैं जहां हम अपने आप को लाचार महसूस करती हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ सिर्फ आत्मनिर्भर होना सिखाया जाता है, हमारे यहाँ आत्मरक्षा करना भी सिखाया जाता है। क्यों ना मैं आपको बताने से अच्छा आपको दिखाऊं, तो चलिए मेरे साथ।